बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर का, थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इसका नेम है। और इसके जो हम एमसीक्यूज़ आज डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ एक्चुअली हैं साइड इन्फॉर्मेशन के टिडबिट्स, और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चैप्टर के अंदर होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती है जिसमें मैं साइड इन्फॉर्मेशन के एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बच्चे मोस्टली इसको छोड़ देते हैं। अगर आप साइड की इन्फॉर्मेशन वगैरह को इतना नहीं भी पढ़ते, इस सिर्फ ये वीडियो भी अगर आप गौर से देख लेते हैं तो आप वो एमसीक्यूज़ गलत करने से बच जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज़ है उसने कहा है, A diatomic gas molecule has translational kinetic energy, rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy, all of these। इसके अंदर ये तीनों होती हैं, all of these होता है, यानी जो डाइटोमिक गैस मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ये सारी एनर्जीज मौजूद होती हैं। दूसरा उसने कहा है कि द कांस्टेंट डाउनवर्ड अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज पी ए के बराबर, प्रेशर एंड एरिया के बराबर होता है। यानी वो फोर्स एक्चुअली प्रेशर जो होता है, जो हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है P इज़ इक्वल टू एफ बाई ए। तो F जो हमारे पास होगा उसको फिर हम कहेंगे पी ए, यानी प्रेशर इनटू एरिया। इसके बाद तीसरा हमारे पास जो उसमें अकॉर्डिंग टू क्लाइन कैल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट फ्रॉम अ सोर्स एट अ सिंगल टेम्परेचर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये देखो, अगर हमने सिर्फ सिंगल सोर्स यानी हीट वेस्ट ना हो, एक ही सोर्स हो कि वो सारी वर्क डन में कंप्लीट हो जाए, तो हमारे पास 100% एफिशिएंसी आएगी, जो कि कार्नोट इंजन हमें कहता है। तो जो कैल्विन स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट की, वो कैल्विन कार्नोट इंजन जो है ना उसकी एफिशिएंसी को बता रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ नंबर है हमारे पास 4। इसमें है अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इज़ इन रिवर्स ऑर्डर इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर कहते हैं। यानी हीट इंजन के उलट रेफ्रिजरेटर होता है, अपने याद रखना है। इंतहाई आसान है, कोई टफ नहीं है। ज़ाहिर है रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका काम ये होता है कि वो जो हीट होती है फ्रिज के अंदर उसको बाहर निकाल निकाल के फेंक रहा होता है, तो हीट जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उस फ्रिज के अंदर, तो वो फिर उधर कूलिंग जिसको हम कहते हैं कूलिंग प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, इसके बाद पांचवा ये है आर ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम आ लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू आ हाई टेम्परेचर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, जैसे मैंने अभी आपको भी बताया था। इसके बाद हमारे पास है a triple point cell in which solid ice liquid water or water vapor coexist in। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पर सॉलिड आइस लिक्विड वाटर और द वाटर वेपर को एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर हर चीज़ तीनों उसमें शेप में मौजूद होता है। हमारे पास वाटर सॉलिड में भी, आइस में भी, और लिक्विड में भी, और वाटर में भी। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तो नहीं हम कह सकते, खैर वाटर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसको एक्चुअली हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट सेल इज़, वो हमारे पास होती है 273.16 केल्विन। याद रखनी, ट्रिपल पॉइंट सेल की वैल्यू ये होती है। इसके बाद क्वेश्चन 8 है अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ 70.99%। याद रखिएगा, अलग अलग जनरेटर की अलग अलग होती है, डीजल और पेट्रोल की भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर की तकरीबन 71% होती है। सॉरी, मैंने गलती से ये कह दिया, 70 पॉइंट नहीं है ये, आपने याद रखना है ये 70 से 99% के दरमियान कहीं भी हो सकती है। यानी 71 से लेके 72, 3, 4, 5, 6, 7, ये 79 तक कहीं भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज़, ये 50 से 93% तक होती है। यानी इलेक्ट्रिक मोटर की जो एफिशिएंसी है वो 50 से लेकर 50% से 93% के दरमियान कहीं भी हो सकती है। और इसके बाद 10वें क्वेश्चन में है एफिशिएंसी ऑफ ड्राई सेल बैटरी इज़,
ये 90% होती है। यानी एक तो हमारे पास बैटरी वो होती है जिसके अंदर लिक्विड होता है, एक ड्राई बैटरीज भी आ रही हैं, उसकी एफिशिएंसी 90% होती है। इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक गैस फर्नेस, जो गैस फर्नेस होते हैं डोमेस्टिक घरों के अंदर, उसकी जो एफिशिएंसी हमारे पास होती है वो होती है 70 to 85%। इसी तरह ये सारे साइड इन्फॉर्मेशन हैं, इसको पढ़ना बच्चे नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली, तो आप ये वीडियो से भी आप इसको याद कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसको याद भी रख सकते हैं। इसको अलग से बुक में पॉइंट आउट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ स्टोरेज बैटरी इज़, ये जो चार्ज स्टोरेज बैटरी होती है इसका 72% एफिशिएंसी होती है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज़, ये 60% होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है 60% एफिशिएंसी। 14 क्वेश्चन जो है इसमें उसने कहा है एफिशिएंसी ऑफ लिक्विड फ्यूल रॉकेट इज़, यानी लिक्विड फ्यूल रॉकेट की एफिशिएंसी 47% होती है। ये सारी परसेंटेज है, ये साइड इन्फॉर्मेशन में है लेकिन आपने याद रखनी है। एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज़ 35 to 46% तक होती है। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट इज़ 30 to 40% तक होती है। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये 30 to 35% तक होती है। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये 39% तक होती है। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन इंजन, इसकी 36% एफिशिएंसी होती है। ये एफिशिएंसी साइड इन्फॉर्मेशन में दी होती है, आपने इसलिए इसको याद रखना है। एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड स्टेट लेज़र इज़ 30%। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबस्शन गैसोलीन इंजन ये 20 to 30% होती है। एफिशिएंसी ऑफ गैलियम आर्सेनिक सोलर सेल ये लेस देन 20% तक होती है। सिमिलरली हमारे पास ये जो 26 क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ है एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी, सॉरी ये जो 23 जो हमारे पास है इसके अंदर है एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरिसेंट लैम्प इज़ 20%। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल ये 12 to 16% होती है। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज़, वो हमारे पास होती है 8%। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ इनकैंसिडेंट लैम्प, इनकैंडिसेंट लैम्प की एफिशिएंसी 5% होती है, यानी ये ज़्यादा वेस्ट करता है एनर्जी। एफिशिएंसी ऑफ वाट स्टीम इंजन इज़ 1% होती है। इसी तरह द जेट इंजन ऑन एयरक्राफ्ट कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू वर्क, ठीक है। इसके बाद है कंसीडरेबल इज लॉस इन वेस्ट हीट इन जेट एयरक्राफ्ट इज थर्मल एनर्जी। तो ये बच्चों आपने याद रखने, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से लेकर ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।